आज जब मैं अपने अंकल के साथ बैठा, ठीक है, एंड हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे आजकल के पॉलिटिशियंस मतलब थोड़ा सा अलग हो गए हैं, ठीक है, पहले के। मैं कुछ ओपिनियन देना नहीं चाहता अपना, पर बहुत ही अजीब चीज़ उन्होंने कही एंड मुझे सुनकर थोड़ा शॉक लगा, ठीक है। एंड मैंने रियलाइज़ किया कि ये चीज़ तो बहुत ही बकवास है। देखो, सुनने और समझने की कोशिश करो। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने भी कई अपने अंकल्स को देखा होगा एंड अपने दोस्तों में देखा होगा कि बहुत सारे लोग अपना ओपिनियन देते रहते हैं, ठीक है, उन चीज़ों के बारे में भी जिन चीज़ों के बारे में उनको कुछ पता भी नहीं है, कुछ आइडिया भी नहीं कि अभी चल क्या रहा है, एंड ना ही उनके पास इतनी प्रॉपर नॉलेज होती है पीछे की भी। फिर ये इतनी कॉन्फिडेंटली, इतने लाइक एरोगेंटली कैसे अपना पॉइंट रख सकते हैं कि ईगो वाइज के भाई उनके पॉइंट को फिर कोई हिला ही नहीं पाता। कोई आप लॉजिकल बात भी कहो ना, तब भी कोई ना कोई वो तोड़ निकाल लेंगे। कैसे? इस चीज़ को कहते हैं डैन कुकर इफेक्ट। मतलब क्या? मतलब कि ये मान लो मैं साइंस स्टूडेंट हूँ, ठीक है, एंड मैंने शुरू किया पढ़ना वर्सेस कोई एक दूसरा है बाहर का, ठीक है। मैंने अपनी पीएचडी करके कोई भी एक सब्जेक्ट में, मान लो मैंने बायोलॉजी में, ठीक है, मैंने अपनी पीएचडी कर डाली है, मैंने अपने ज़िंदगी के 20 साल लगा दिए हैं। एंड कोई दूसरा बच्चा है, ठीक है, अभी बच्चा है या फिर बड़ा है कोई, जिसने कुछ और पढ़ाई की है एंड उसने बेसिक सीख लिया है ह्यूमन बॉडी के, भाई 208 हड्डियाँ होती हैं और क्या होता है, थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में सीख लिया है, ठीक है, ऑर्गन्स के नाम सीख लिए हैं। एंड वो अब सोच रहा है कि वो उस डॉक्टर के कैपेबल है जिस डॉक्टर ने अपनी ज़िंदगी के 20 साल डाले हैं। और क्यों ना सोचे, क्योंकि उसके दिमाग में तो वो लिमिटेड बिलीफ है ना कि बॉडी में, इंसान की बॉडी में और क्या होता है। मैंने बोन्स के नाम सीख लिए हैं, बोन्स कितने होते हैं वो सीख लिए हैं, ऑर्गन्स कितने होते हैं वो सीख लिए हैं, एंड दैट इज़ इट। और क्या ही होता है। पर उसको ये नहीं पता कि वो अभी एक बहुत ही बड़े पत्थर के ऊपर के सिर्फ स्क्रैच किया है। वो पत्थर तोड़ना अभी बहुत बाकी है, ठीक है, वो चट्टान है अभी, वो उसके अंदर अभी तोड़ते जाओगे तो कितना ही निकलेगा कंटेंट, सोच कर देखो। एंड दिस इज़ द थिंग ब्रो कि देखो, 4 तरह की चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ जिसमें आपको पता होता है कि आपको क्या नहीं पता। दूसरी चीज़, आपको नहीं पता होता कि आपको क्या पता है। तीसरी चीज़, आपको पता होता है कि आपको क्या नहीं पता है। सॉरी, आपको पता होता है कि आपको क्या पता है। एंड चौथी चीज़, आपको पता ही नहीं होता क्या क्या आपको नहीं पता। अभी मोस्ट लोग हैं ना, 2 कैटेगरी में होते हैं। जिनको पहली कैटेगरी, जिनको पता नहीं होता कि उनको क्या क्या पता है। एंड सेकंड चीज़, जिनको लगता है कि उनको वो पता है लेकिन उनको वो पता नहीं होता एक्चुअल में। एग्जांपल के लिए मे बी लाइक हाँ, MS पेंट। हम लोगों को लगता है कि हमको पूरा MS पेंट आता है क्या, पर हम लोगों को एक्चुअल में MS पेंट आता है? कभी क्वेश्चन किया है? या फिर हमको लगता है कि वो चीज़, मेरे को बाइक चलानी आती है, क्या तुम्हें प्रॉपरली बाइक चलानी आती है? क्या तुम्हें कम्प्लीटली बाइक चलानी आती है, लाइक A to Z? किसी को नहीं आती है, ठीक है, क्योंकि कोई भी स्किल पूरी तरह सीखी नहीं आ सकती। एंड उस चीज़ में कितनी आपको आती है वो आप मेजर भी नहीं कर सकते। या फिर मैं कहूँ, मैं अभी इंजीनियर हूँ, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, क्या मुझे पूरा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग आता है? नहीं आता है। लेकिन एटलीस्ट मैं बता सकता हूँ कि मुझे क्या क्या नहीं आता है, राइट। एंड दिस इज़ द थिंग, मेरे पास अवेयरनेस है कि मुझे क्या क्या नहीं आता है। एंड जो स्टूपिड होते हैं, जो बेवकूफ़ होते हैं, जो बेवकूफ़ साबित हो भी जाते हैं, ठीक है, डिबेट में, जो अपना पॉइंट बिना सोचे समझे रख देते हैं एंड फिर उससे लॉजिकली प्रूव भी नहीं कर पाते, या फिर लॉजिकल कोई आर्गूमेंट दे तो उसको सहन नहीं कर पाते अपनी ईगो के चक्कर में। तो उनमें ये होता है कि उनको पता ही नहीं होता कि उनको क्या नहीं पता है। लाइक इट्स लाइक, मैं इसलिए अगर मैं यहाँ से निकलूँ, ठीक है, यहाँ पर मेरे को एक रास्ते दिखता है, अंधेरा है पूरी जगह, मेरे को एक रास्ता दिखता है, तो मैं कितना कॉन्फिडेंट हूँ कि हाँ यही रास्ता है सही वाला। मैं तो कॉन्फिडेंट हूँ ना। लेकिन जो दूसरा बंदा मेरे साथ है, ठीक है, जिसको पता है क्योंकि वो यहीं पर रहता है कि यहाँ पे 2 रास्ते हैं जिसमें दूसरा वाला सही है, भले ही लाइट हो ना हो, लेकिन वो तो उसका घर है ना, वो तो यहीं से रोज़ निकलता है, तो उसको पता है कि दूसरा रास्ता सही है। इसी तरह जिसको पता है ना कि उसको क्या नहीं पता, वो ज़्यादा स्मार्ट है उनसे जिनको पता ही नहीं है कि उनको क्या नहीं पता। एंड इसीलिए जिसको पता होता है कि उसको क्या क्या नहीं पता, वो कॉन्फिडेंट नहीं होते उतने, क्योंकि उनको पता है कि उनको ज़्यादा कुछ पता नहीं है। थोड़ा कंफ्यूजिंग है, पर समझने की कोशिश करो। अगर कोई सब्जेक्ट है, ठीक है,
उसमें मुझे पता है कि 5 चैप्टर हैं, उनमें से मुझे सिर्फ 2 चैप्टर आते हैं, तो मैं इतना कॉन्फिडेंट फील ही नहीं करूँगा। वेयर एज एक बैक वेंचर है जिसने सिर्फ, उसने उसको ये भी नहीं पता कितने चैप्टर्स है, ठीक है, उसने सिर्फ 10 जो वो क्वेश्चन होते हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो कर लिए हैं एंड उसको लगता है एक सब्जेक्ट ख़त्म हो गया। तो वो हम दोनों में से कौन ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगा? वैसे सेकंड वाला, क्योंकि उसको पता ही नहीं है कि सिलेबस कितना बड़ा है या फिर कितना चैप्टर्स है या फिर कितना करना है। उसको तो सिर्फ 10 क्वेश्चंस मिले थे, उसने वो याद कर लिए, उसको लगता है कि कोर्स ख़त्म। वेयर एज मैं हूँ, मैंने तो मान लो एक चैप्टर में ही 100 क्वेश्चन थे, वो सारे किए हैं, 200 क्वेश्चन मैंने कर दिए, लेकिन मैं अंडर कॉन्फिडेंट फील करूँगा। एंड इसीलिए दुनिया में ज़्यादातर बेवकूफ़ों की बात जल्दी मान ली जाती है एंड वो बेवकूफ़ साबित भी हो जाते हैं। सो इन चीज़ों से बचो, थोड़ा संभल कर चलो, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं होगा कि तुम्हें हर एक चीज़ के बारे में सब कुछ पता हो। एंड तभी तुम्हें नम्रता रखनी है अपने व्यवहार में, कि तुम्हें झुकना भी आना चाहिए कि अगर तुम गलत साबित हो रहे हो तो अपने ईगो को बीच मत लाओ और कुछ ना कुछ नए सीखने की कोशिश करो हर समय हर वक्त, किसी ना किसी से, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। एंड कीप लर्निंग, दैट्स इट। अपने आप को जानो, अपनी स्किल सेट को जानो, और तुम्हें क्या नहीं पता वो भी जानो। हाँ, ये ज़िंदगी एक ही है, तुम हर चीज़ नहीं सीख सकते हो, लेकिन एटलीस्ट तुम्हें पता तो होना चाहिए कि तुम्हें कितना पता है एंड तुम्हें कितना नहीं पता है। एंड दैट इज़ इट। अपने प्लस पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट्स को जानो एंड आगे बढ़ो ज़िंदगी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।